कालू जी, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? आज तक तुमने मुझे कभी एक सोने का हार भी नहीं दिया है। बस मुझे शादी पर ही मेरी माँ ने मुझे एक सोने का हार दिया था, वे भी तुम बेचकर खा गए हो। बस कालू जी, मैंने कह दिया है कि तुम मुझे एक सोने का हार ला कर दो। रानी, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं किसी पक्षी का सोने का हार चोरी कर कर तुम्हें लाकर दे दूंगा। बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने जो भोजन लाकर रखा था, वे भोजन तो जमीन में गिर गया। चलो, अब मुझे दोबारा से भोजन ढूंढने के लिए जाना होगा। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया भोजन ढूंढती ढूंढती जा रही होती है तो मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसीलिए वे एक नदी के पास आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया नदी के पास बैठी ही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने ही एक सोने का हार पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया फौरन उस सोने के हार के पास आती है। ये हार तो बहुत कीमती लगता है और ये हार तो सोने का है। लगता है किसी पक्षी का हार यहाँ पर गिर गया होगा। मुझे उस पक्षी को उसका ये हार लौटाना होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हार किस पक्षी का है? चलो, मैं एक एक पक्षी के पास जाकर उससे पूछती हूँ कि ये हार किस पक्षी का है। फिर मीनू चिड़िया वे सोने का हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोती जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं मीनू चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मीनू चिड़िया, एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ, क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है तोते, मैं कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर मीनू चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, सब खैरियत तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो। हाँ कबूतर, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर, तुम्हारी पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। वे कहाँ हैं? क्या बताऊं मीनू चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा कर कर अपने मैके चली गई है। कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से पड़ा हुआ मिला है। क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ है कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिलाऊं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाऊं। बस इसी वजह से वे मुझसे नाराज होकर अपने मैके चली गई है। कबूतर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी पक्षी का है, मैं उसे एक बार लौटा दूं, उसके बाद मैं और तुम तुम्हारी पत्नी के मैके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर मीनू चिड़िया वे सोने का हार लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? ये हार मुझे लगता है किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं रानी कौवी और कालू कौवे के पास जाती हूँ। बस वो ही रह गए हैं। मैं उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ कि ये सोने का हार उनका तो नहीं है ना? फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया रानी कौवी और कालू कौवे के पास चली जाती है। रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? सुबह तो कब की हो गई है। चलो, अब उठ जाओ तुम दोनों। मीनू चिड़िया, मैं और रानी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैंने और रानी ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों से नींद आती है। इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। रानी कौवी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनकर तो रानी कौवी और कालू कौवा झट से उड़ जाते हैं।
हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? वो रानी कौवी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से मिला है। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। रानी कौवी, ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से इस हार को तुम संभाल कर रखना। फिर वे मीनू चिड़िया वे सोने का हार रानी कौवी को देकर वहां से चली जाती है। रानी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही हो। कालू जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार मुझे कहाँ से देगी? मैंने तो मीनू चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम मीनू चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तो जब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा है। कालू जी, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार आज मुझे मिल गया है। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। फिर वे रानी कौवी जल्दी से वे सोने का हार अपने गले में पहन लेती है। दूसरी तरफ जंगल के तोते महाराज और तोती रानी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मीनू चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वे असल में तोती रानी का होता है, जो कल रात ही चोरी हो गया था। तोते जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है। वे हार मेरे पुरखों का है। आप कुछ भी करें और मेरा हार मुझे वापस ला कर दें। रानी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तोते जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लें, मेरा हार जरूर मिल जाएगा। उल्लू सैनिक, जाओ जाके जंगल के एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने रानी जी का सोने का हार चोरी किया है। जो हुकुम महाराज, मैं अभी जाता हूँ और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेता हूँ। इतना कहकर वे उल्लू सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने के लिए चला जाता है। कल रात को मैंने तोती रानी का कितनी मुश्किलों से हार चोरी किया था। ना जाने रात को वह सोने का हार कहाँ गिर गया। मेरी मेहनत तो जाया हो गई। तोती रानी का हार रात को एक कौवे ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ उल्लू सैनिक कबूतर के घोंसले में आता है और कबूतर के घोंसले की तलाशी लेने लगता है। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने तोती रानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वे उल्लू सैनिक तोते के घोंसले में आता है और तोते के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगता है, लेकिन उल्लू सैनिक को वहां पर भी वे सोने का हार नहीं मिलता। इसीलिए वह मीनू चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। उल्लू सैनिक को मीनू चिड़िया के घोंसले में भी तोती रानी का हार नहीं मिलता। इसीलिए वे कालू कौवे और रानी कौवी के पास चला जाता है। उल्लू सैनिक जैसे ही कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले में आता है, तो वे रानी कौवी के गले में तोती रानी का हार देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अच्छा, तो तोती रानी का हार कौवा और कौवी ने चुराया है। चलो कौवा और कौवी, तोते महाराज के पास चलो। अरे, ऐसे कैसे हम तोते महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई तोती रानी का हार नहीं है। फिर वे उल्लू सैनिक कालू कौवे और रानी कौवी को पकड़कर तोते महाराज के पास ले जाता है। तोती रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और तोते महाराज कालू कौवे और रानी कौवी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। ना तुमने मीनू चिड़िया से झूठ मूठ कहकर ये सोने का हार लिया होता और ना हम आज इस पिंजरे में कैद होते।
फिर कालू कौवे और रानी कौवी को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है। एक जंगल में एक सोनू चिड़िया रहती थी। वे चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। सुंदर होने के साथ साथ सोनू चिड़िया बहुत ही रहमदिल और दूसरे पक्षियों की मदद भी करती थी। सोनू चिड़िया अकेले अपने घोंसले में बैठी होती है कि वहाँ पर कोमल चिड़िया आ जाती है। कोमल चिड़िया, क्या बात है, इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या कोई खास बात है? हाँ सोनू चिड़िया, आज बहुत ही खास बात है। इस कारण मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोनू चिड़िया, मैं कब से तुम्हारी शादी के लिए कोई सुंदर और सुशील चिड़ा ढूंढ रही थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील चिड़ा मिल गया है। वे चिड़ा बहुत ही अमीर है और बहुत मेहनती भी है। सोनू चिड़िया, वे तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। हाँ हाँ कोमल चिड़िया, वे चिड़ा बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोमल चिड़िया, उस चिड़े का नाम क्या है? सोनू चिड़िया, इस चिड़े का नाम बबलू चिड़ा है और वे बबलू चिड़ा आज तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घोंसले में आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि बबलू चिड़ा तुम्हें बहुत पसंद करेगा, क्योंकि तुम खुद भी बहुत सुंदर हो। दोपहर हो जाती है। सोनू चिड़िया के घोंसले में मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया और बबलू चिड़ा आ जाते हैं। बबलू चिड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर था और वे बहुत अमीर भी था। इस कारण वे बबलू चिड़ा बहुत घमंडी भी था। परंतु बबलू चिड़े को सोनू चिड़िया बहुत अच्छी लगती है और वे झट से सोनू चिड़िया को पसंद कर लेता है। सोनू चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो और तुम में कोई भी ऐब नहीं है। इस कारण मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। अगर तुम में कोई ऐब होता तो मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी इतना अमीर और सुंदर जो हूँ। तो भला मैं ऐसी चिड़िया से शादी क्यों करता जिसमें कोई ऐब होता। तुम बिल्कुल ठीक हो सोनू चिड़िया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है ये। अब कितने दिनों बाद हमारे जंगल में कोई खुशियाँ आएंगी और हम सारे पक्षी मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोनू चिड़िया, अब तुम्हारा रिश्ता बबलू चिड़े के साथ पक्का हो गया है। अब इस बात पर तुम मुझे दावत दोगी। अरे कोमल चिड़िया, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तुम दोनों की दावत करूँगी। मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, कल तुम दोनों मेरे घोंसले में आ जाना। कल मैं तुम दोनों को खूब मजे मजे का भोजन खिलाऊंगी। अगले दिन सोनू चिड़िया दावत के लिए भोजन ढूंढने निकल जाती है और वे भोजन ढूंढ रही होती है कि सोनू चिड़िया बहुत ज़्यादा थक जाती है और वे एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। वहाँ से एक चील भी गुजर रही होती है। वे चील सोनू चिड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वे सोनू चिड़िया पर हमला करने के लिए उसके पास जाती है। आज कितने दिनों बाद मुझे एक सुंदर चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। सफेद चिड़िया, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। सोनू चिड़िया चील से बहुत ज़्यादा डर जाती है और वे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। सोनू चिड़िया का शिकार करने के लिए चील फौरन सोनू चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। वे चील सोनू चिड़िया के बहुत करीब आ जाती है और वे सोनू चिड़िया को अपने पंजों से पकड़ ही रही होती है कि वे सोनू चिड़िया का पर लड़खड़ाता है और वे ज़मीन पर जा गिरती है, जिसकी वजह से वे सोनू चिड़िया उस चील की नज़रों से ओझल हो जाती है और वे चील उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी सोनू चिड़िया चील की वजह से ज़मीन पर जा गिरती है और इस कारण इसका एक पर भी टूट जाता है और बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा होता है। सोनू चिड़िया बिल्कुल निढाल हो चुकी थी और इसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। वहीं से मिट्ठू तोता जा रहा होता है। वे सोनू चिड़िया को ज़ख्मी ज़मीन पर पड़ा हुआ देख लेता है और फौरन इसके पास जाता है। सोनू चिड़िया, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हारा ये पर कैसे टूट गया? तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा।
तुम्हारा कितना खून भी निकल रहा है। मिट्टू तोते, मुझ पर एक चील ने हमला कर दिया था, जिस कारण मैं जमीन में गिर गई और इसकी वजह से मेरा एक पर भी टूट गया है। मिट्टू तोते, देखो कितना खून निकल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ सोनू चिड़िया, परंतु तुम चिंता मत करो। चलो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले जाता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी सोनू चिड़िया। और फिर वह मिट्ठू तोता सोनू चिड़िया को उल्लू वैद्य जी के पास लेकर आ जाता है। वहाँ पर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया भी आ जाती हैं। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। उल्लू वैद्य जी, मेरी दोस्त सोनू चिड़िया ठीक हो जाएगी ना? इसका एक पर टूट गया है, अब क्या होगा? क्या अब ये सोनू चिड़िया कभी उड़ नहीं पाएगी? अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। शुक्र है सोनू चिड़िया का पर टूटा है, इसका बाजू नहीं टूटा। कुछ महीनों तक सोनू चिड़िया उड़ नहीं सकेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद सोनू चिड़िया के नए पर आ जाएंगे और वह फिर से उड़ने लगेगी। अगर सोनू चिड़िया का बाजू टूट जाता तो फिर सोनू चिड़िया के कभी भी नए पर नहीं आते और वे हमेशा हमेशा के लिए उड़ नहीं पाती। शुक्र है ऊपर वाले का कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वरना तो सोनू चिड़िया कभी भी उड़ नहीं पाती। अगले दिन मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया को इसके घोंसले में ही दाना लाकर दे देती हैं। सोनू चिड़िया, मैंने और कोमल चिड़िया ने तुम्हारे लिए कुछ भोजन का इंतजाम कर दिया है, अब तुम आराम से भोजन कर सकती हो। लेकिन सोनू चिड़िया, जब तक कि तुम्हारे नए पर नहीं आ जाते, जब तक तुम अपने एक पर से उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। हाँ सोनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ महीनों के बाद तुम्हारे नए पर निकल आएंगे और फिर तुम दोबारा से उड़ने लगोगी। हाँ मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, परंतु तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम दोनों मेरी सच्ची दोस्त हो। एक सच्चे दोस्त का पता तभी लगता है जब वे हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हो, और तुम दोनों मेरी बहुत मदद कर रही हो। देखना कोमल चिड़िया, मीनू चिड़िया, एक दिन आएगा जब मैं भी तुम दोनों की बहुत मदद करूंगी। ये सब बातें हो रही होती हैं कि वहाँ पर बबलू चिड़ा आ जाता है और वह सोनू चिड़िया के बाजू पर पट्टी बंधा हुआ देख बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। सोनू चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया अपने साथ? अपना एक पर ही कटवा लिया, अब तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी। तुम्हारे अंदर एक कमी आ गई है सोनू चिड़िया, अब मैं इस कारण तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये तुम क्या कह रहे हो बबलू चिड़ी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी उड़ नहीं सकती। तुम देखना बबलू चिड़े, मैं कुछ महीनों के बाद फिर से उड़ने लगूंगी। नहीं नहीं सोनू चिड़िया, अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी, और वैसे भी तुम में कमी आ गई है, इसीलिए अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ और बहुत अमीर भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छी से अच्छी चिड़िया शादी करने के लिए मिल सकती है, तो मैं तुम जैसी मासूम चिड़िया के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ? परंतु बबलू चिड़े, ये तो गलत है, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बबलू चिड़े, आज तुम सोनू चिड़िया से शादी तोड़ दोगे तो इसका दिल भी टूट जाएगा। बबलू चिड़े, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें सोनू चिड़िया के दिल दुखाने की सजा मिल जाए। बस बस मीनू चिड़िया, तुम मुझे अपने भाषण मत दो। मैं अब सोनू चिड़िया से शादी नहीं करूँगा, चाहे तुम मुझे कुछ भी बोलो। इतना कहकर वे बबलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, अब मेरे साथ कौन शादी करेगा? मैं तो माजूर हो गई हूँ मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया, मैं अब क्या करूँगी? सोनू चिड़िया, तुम मत रो, बबलू चिड़े ने तुम्हारा दिल दुखाया है, और तुम देखना तुम्हारे दिल दुखाने की सजा उस बबलू चिड़े को जरूर मिलेगी। बस तुम रो मत, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर से तुम उड़ने लगोगी। फिर तुम्हारी शादी हम जल्दी ही करा देंगे, वरना अगर शादी के बाद तुम्हारा पर टूट जाता तो वे तब भी तुमसे शादी तोड़ देता। फिर तुम कहाँ जाती सोनू चिड़िया?
वे बबलू चिड़ा अपने आप को बहुत सुंदर समझता है। सोनू चिड़िया जो घमंड करता है, इसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। तुम देखना, इस बबलू चिड़े को जरूर सजा मिलेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन बबलू चिड़ा सोनू चिड़िया के घोंसले में एक सुंदर सी चिड़िया को लेकर आता है। सोनू चिड़िया, ये देखो, इस चिड़िया का नाम मोमल चिड़िया है और मोमल चिड़िया तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है और इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत जल्द ही मेरी और मोमल चिड़िया की शादी हो जाएगी। शुक्र है मेरी तुम जैसी माजूर चिड़िया के साथ शादी नहीं हुई, वरना मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती। जो हुआ अच्छा हुआ। सोनू चिड़िया, देखो मुझे कितनी सुंदर मोमल चिड़िया मिल गई है। अब मेरी मोमल चिड़िया के साथ जल्द ही शादी हो जाएगी। मोमल चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, परंतु मोमल चिड़िया बबलू चिड़े से भी ज़्यादा घमंडी थी और मोमल चिड़िया को अपनी सुंदरता पर बहुत ही नाज था। बबलू चिड़े की तरह मोमल चिड़िया को भी माजूर और ऐब वाले पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बबलू चिड़ा बस इतना ही कहकर वहाँ से चला जाता है और बबलू चिड़े की बातें सुनकर सोनू चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। कितने दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक मेरे नए पर नहीं आए हैं। ना जाने मैं कब फिर से आकाश में उड़ पाऊंगी। अगले दिन मीनू चिड़िया अपने भाई मानो चिड़े को लेकर सोनू चिड़िया के घोंसले में आती है। सोनू चिड़िया, आज कितने दिनों बाद मेरा भाई वापस हमारे जंगल में आया है। और तो और इसने बहुत मेहनत की है। और मानो चिड़े ने अपनी एक गंदम की फसल और एक चावल की फसल लगाई थी, जो अब बड़ी हो गई है। और अब मेरा भाई मानो चिड़ा बहुत अमीर हो गया है। वाह मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मानो चिड़ा बहुत ही रहमदिल और अच्छा होता है। वे सोनू चिड़िया की सुंदरता से बहुत ही मुतासिर होता है और मानो चिड़े को सोनू चिड़िया बहुत ही पसंद आ जाती है। सोनू चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मानो चिड़ी, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा तो एक पर भी नहीं है, क्या तुम फिर भी मुझसे शादी कर लोगे? सोनू चिड़िया, ऐसे क्यों कह रही हो? अभी तुम्हारा एक पर नहीं है तो क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद तुम्हारा नया पर निकल आएगा और तुम फिर से उड़ने लगोगी। सोनू चिड़िया, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत ही सुंदर हो सोनू चिड़िया। मानो चिड़े की बात सुनकर सोनू चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वह मानो चिड़े से शादी के लिए तैयार हो जाती है। सोनू चिड़िया, मैं बहुत ही जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। कितना मजा आएगा तुम दोनों की शादी में। मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जब ये बात बबलू चिड़े तक पहुंचती है तो वे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मानो चिड़ा तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकला। मानो चिड़ा तो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। वे बेवकूफ़ मानो चिड़ा उस माजूर चिड़िया से शादी कर रहा है। चलो छोड़ो इस मानो चिड़े को, मुझे क्या है, वे किसी से भी शादी करे। मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल के आखिर में जो गुफा है उधर जाता हूँ। काफ़ी पक्षी कहते हैं कि उस गुफा में बहुत सारा भोजन है, परंतु इस गुफा का पत्थर कोई नहीं हटा सकता। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, ज़रूर मैं उस गुफा का पत्थर हटा सकूँगा। मैं उस गुफा से सारा भोजन ले आऊँगा और फिर मैं उस मानो चिड़े से भी ज़्यादा अमीर पक्षी बन जाऊँगा। ऐसा सोचकर बबलू चिड़ा जंगल के किनारे एक गुफा के पास चला जाता है। वे गुफा एक बड़े से पत्थर से बंद होती है। ये देखकर बबलू चिड़ा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है। अरे, ये पत्थर तो बहुत बड़ा है, परंतु मैं कुछ ना कुछ करके इस पत्थर को हटा ही दूंगा। मैंने बड़ा सा पत्थर इस गुफा से हटा दिया तो फिर इस गुफा में जितना भी भोजन होगा वे सारा मेरा होगा और फिर मैं इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। और वे बबलू चिड़ा अपनी पूरी जान लगाकर उस पत्थर को धक्का देने लगता है कि अचानक वे पत्थर हिलता है और वे बबलू चिड़ा अपने आप को इस पत्थर से बचाने की चक्कर में इस पत्थर को धक्का देने लगता है। इस कारण वे बबलू चिड़े के दोनों पर टूट जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से वेद जी गुजर रहे होते हैं कि वे वेद जी बबलू चिड़े को ज़मीन पर ज़ख्मी पड़ा हुआ देख लेते हैं। उल्लू वेद जी फ़ौरन उस बबलू चिड़े के पास जाते हैं
अरे बबलू चिड़े, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे ये दोनों पर कैसे टूट गए हैं? बबलू चिड़ा उल्लू वैद जी को पूरी बात विस्तार से बताने लगता है। ये तुमने क्या कर दिया बबलू चिड़े? इस गुफा के अंदर जाने की लालच में कितने पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और तुम्हारे तो दोनों बाजू भी टूट गए हैं। अब तुम्हारे नए पर भी नहीं निकलेंगे। अब तुम कभी भी उड़ नहीं पाओगे बबलू चिड़े। अरे ये आप क्या कह रहे हो उल्लू वैद जी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब पूरी जिंदगी उड़ नहीं सकूंगा। मैं अब क्या करूंगा? अब मैं मोमल चिड़िया के सामने कैसे जाऊंगा? वे तो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। अब मेरा क्या होगा उल्लू वैद जी? और फिर उल्लू वैद जी बबलू चिड़े को इसके घोंसले में पहुंचा देते हैं। और फिर कुछ देर बाद वहां पर मोमल चिड़िया भी आ जाती है। वे भी बबलू चिड़े को दोनों परों से माजूर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। बबलू चिड़े, अब तो तुम भी माजूर हो गए हो, और अब तो तुम पूरी जिंदगी और नहीं पाओगे। मैं अब तुमसे शादी कर कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। बबलू चिड़े, मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं किसी दूसरे सुंदर और अमीर चिड़े से शादी कर लूंगी। इतना कहकर वे मोमल चिड़िया वहां से चली जाती है। बबलू चिड़ा बहुत उदास हो जाता है और इससे अपनी गलती का एहसास होता है। वे फौरन सोनू चिड़िया को अपने घोंसले में बुलवाता है। और अब तो सोनू चिड़िया के नए पर आ चुके थे और अब वे उड़ सकती थी। सोनू चिड़िया, ये देखो, मेरे दोनों बाजू टूट चुके हैं और अब मेरे कभी भी पर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से मैं अब कभी भी उड़ नहीं सकूंगा। सोनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मुझे इसकी सजा मिल गई है। बबलू चिड़े, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन बबलू चिड़े आगे से कभी घमंड मत करना। मुझे बहुत दुख है बबलू चिड़े कि अब तुम कभी उड़ नहीं सकोगे। लेकिन बबलू चिड़े, आज के बाद तुम कभी भी किसी पक्षी के साथ गलत मत करना। और फिर इस तरह बबलू चिड़े को अपने किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद सोनू चिड़िया और मानो चिड़े की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों का दिल दुखाते हैं वे खुद भी कभी खुश नहीं रह पाते हैं।